नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिठाकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों में बगावती बिगुल फूंक दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा साबित हो रहा है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक तरफा कब्जा करने की नई चाल चल दी है, जो कांग्रेस आला कमान के साथ साथ रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायकों को भी कतई रास नहीं आ रही है। दरअसल सुखविंदर सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पर्यटन विभाग पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन रानी प्रतिभा सिंह ने भी मुख्यमंत्री की इस हरकत का जवाब देते हुए खुल्लम खुल्ला बगावती मैदान में उतरने की चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सभी अहम विभाग जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पर्यटन विभाग को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में सिर्फ 10 ही पद हैं, जिनमें से 3 पर अकेले मुख्यमंत्री सुक्खू नजरें गड़ाए बैठे हैं, जिस पर हिमाचल कांग्रेस के नेता और विधायकों के साथ साथ कांग्रेस आला कमान ने भी नाराजगी व्यक्त कर दी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल प्रदेश का सीएम चेहरा चुनने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में खड़े हुए थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा रानी प्रतिभा सिंह के साथ डटकर खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में सिर्फ हिमाचल कांग्रेस के नेता और विधायकों में नहीं, बल्कि कांग्रेस आला कमान में भी आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल के राजा वीरभद्र सिंह के परिवार को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान के दूसरे गुट ने इस पर सहमति नहीं जताई, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा रानी प्रतिभा सिंह गुट के सभी विधायकों को सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय सौंपने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसी क्रम में रानी प्रतिभा सिंह ने भी कांग्रेस आला कमान को खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हुए बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस आला कमान भी इस बात को भली भांति जानता है कि सुक्खू सरकार की कैबिनेट में प्रतिभा सिंह गुट को अहम जगह नहीं दी गई तो फिर रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायक बगावती तेवर दिखा सकते हैं, जिसमें सुक्खू सरकार गिरने का डर भी कांग्रेस आला कमान को सता रहा है। और यही वो मुख्य कारण है कि मंत्रियों के नामों पर सहमति नहीं हो पा रही है और सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी की वजह से हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, जो बगावत का बिगुल फूंकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस के नेता और विधायकों में चल रही इसी आपसी कसमकस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नजरें टिकाई हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सभी विधायकों को एकजुट करने और उनमें आपसी समझाइश करने के लिए 31 दिसंबर को एक न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने सभी विधायकों को पर्सनली फोन करके शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रानी प्रतिभा सिंह गुट के 18 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू का फोन तक नहीं उठाया है, जिसके बाद नए साल पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सुक्खू की इस पार्टी में कांग्रेस के ये 18 विधायक शामिल नहीं हुए तो निश्चित तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायक मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा खो देगी। खबरें तो यहां तक आ रही है कि रानी प्रतिभा सिंह गुट के 15 से 18 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी खेमे में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है और वो सभी विधायक जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इस खबर पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और इसी आपसी कलह की वजह से कांग्रेस आला कमान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का नाम फाइनल नहीं कर पा रही है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट या रानी प्रतिभा सिंह गुट में से किसी एक की नाराजगी हिमाचल में कांग्रेस को ले डूबेगी और रानी प्रतिभा सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले दिन से ही बगावती तेवर दिखा चुकी हैं। और इसी क्रम में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात कर कांग्रेस आला कमान को कड़ा संदेश भेज दिया है कि राजा वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी की गई तो इसका अंजाम कांग्रेस के लिए बुरा होगा। ऐसे में कांग्रेस आला कमान द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू को पहनाया गया सीएम पद वाला ताज पूरी तरह से कांटों भरा नजर आ रहा है और सीएम पद का ताज पहनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी चालाकी दिखाते हुए
हिमाचल प्रदेश के सभी अहम मंत्रालयों पर नजरें गड़ा ली है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए सीएम सुक्खू ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जो रानी प्रतिभा सिंह गुट को हिमाचल कांग्रेस में बागी रुख अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। और हिमाचल कांग्रेस के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का पर्दाफाश 1 जनवरी को हो सकता है, जब अखबारों के मेन पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आएगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पार्टी से कांग्रेस के 18 विधायक नदारद रहे, जो रानी प्रतिभा सिंह के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम हिमाचल की राजनीति में खेल सकते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सत्ता बेशक कांग्रेस ने अपना ली, लेकिन सीएम सुक्खू के लिए सिंहासन कांटों से भरा साबित हो चुका है। एक तरफ तो कैबिनेट के नाम फाइनल करने पर आला कमान में ही युद्ध छिड़ चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा रानी प्रतिभा सिंह गुट को मंत्रिमंडल में अहम भूमिका सौंपने के पक्ष में है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रानी प्रतिभा सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ मंत्रालयों को लेकर कांग्रेस में नया रायता फैल चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी अहम मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और इसी क्रम में सीएम सुक्खू ने कांग्रेस आलाकमान पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीएम सुक्खू की इस चालाकी के खिलाफ कांग्रेस में जबरदस्त युद्ध छिड़ चुका है, क्योंकि जिन विधायकों को लग रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो सुक्खू के विभाग बंटवारे वाले फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान भी हिमाचल के नेताओं के इस पागलपन से आग बबूला हो उठा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आलाकमान की तरफ से अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी खेल किया जा सकता है, यानी कि सुक्खू की चालाकी अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ रानी प्रतिभा सिंह गुट ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात कर सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने को लेकर कांग्रेस के 18 विधायकों ने सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए हैं। तो तीसरी तरफ 31 दिसंबर की पार्टी में कांग्रेस के विधायकों का नदारद रहना मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए सिरदर्द बन सकता है और चौथी तरफ अहम मंत्रालय अपने पास रखने की चतुराई में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फंसते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांटों भरा ताज हिमाचल कांग्रेस को ले डूबेगा और साथ ही कांग्रेस आलाकमान के नेताओं में भी आपसी मनमुटाव को पैदा कर सकता है। कांग्रेस के इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नजरें टिकाई हुई है और मौका मिलते ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ऑपरेशन लोटस को भी हरी झंडी दिखा सकती है, जिसके संकेत हिमाचल कांग्रेस के 15 से 18 विधायकों ने बीजेपी खेमे में शामिल होने वाले प्रस्ताव को भेजकर दे दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए हिमाचल की सत्ता सिरदर्द बन चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे से कांग्रेस आलाकमान का पारा हाई हो चुका है। तो वहीं 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी रानी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की कांग्रेस राजनीति से दूर करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, जिसके गंभीर परिणाम कांग्रेस आलाकमान को देखने को मिल सकते हैं और रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी करके इसके संकेत पूर्व में ही दे दिए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि रानी प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने अक्टूबर 2022 में एक घरेलू हिंसा का मुकदमा विक्रमादित्य सिंह, रानी प्रतिभा सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ दर्ज करवाया था, जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा था। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने जैसे ही रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवर देखे तो तुरंत प्रभाव से राजस्थान की एक कोर्ट की तरफ से रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया गया, और जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और ये कहीं ना कहीं गहलोत सरकार कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर रानी प्रतिभा सिंह के तेवरों को ठंडा करने के लिए, बागी तेवरों को रुख मोड़ने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और इसी चक्कर में विक्रमादित्य सिंह की पत्नी के जरिए जो मुकदमा घरेलू हिंसा का विक्रमादित्य सिंह, रानी प्रतिभा सिंह सहित 3 अन्य के खिलाफ करवाया गया था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इसके संबंध में विक्रमादित्य सिंह पूर्व में भी कह चुके हैं कि रानी प्रतिभा सिंह के परिवार का राजनीतिक नुकसान करने के लिए ये किसी तरह की साजिश है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है
और रानी प्रतिभा सिंह गुट की तरफ से अब बागी तेवर दिखा दिए गए हैं। आज 30 दिसंबर हो चुका है, सिर्फ एक दिन का गैप बचा है। 31 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू की पार्टी में कितने विधायक शामिल होंगे वो ये देखने लायक होगा। यानी कि 1 जनवरी को इसको लेकर के बड़ा खुलासा होगा कि किस तरह से हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी मनमुटाव है और मंत्री बनने की होड़ को लेकर के हिमाचल कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी हड़कंप की वजह से कांग्रेस आलाकमान 10 मंत्रियों के नाम है वो फाइनल नहीं कर पा रही है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री की गद्दी के साथ साथ गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पर्यटन विभाग को अपने पास रखने की जो ख्वाहिश जाहिर की है, उससे कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक जो नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से हिमाचल कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कांग्रेस आलाकमान किस तरह का फैसला लेगी? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस के 18 विधायक बड़ा झटका देंगे? क्या 1 जनवरी के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिरने की स्थिति बनेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।